नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स की सीरीज चलाई थी, अर्थात कहने का मतलब देखिए इस समय हम आप लोगों को वोकैब क्लियर करवा रहे हैं जो 2-2 नंबर के परीक्षा में पूछे जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको एंटानिम पढ़ा चुका हूँ, मैं सिनोनिम पढ़ा चुका हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा चुका हूँ और उसके बाद में हमने होमोफोन शुरू किया था। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैं 10 से 12 होमोफोन्स बताया होगा, ठीक है। तो उसी के आगे आज उसी क्रम में जो दूसरा वीडियो है होमोफोन्स का पार्ट 2, तो वो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। यदि आप लोगों ने होमोफोन्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 11 और 12 इंग्लिश ग्रामर के नाम से, तो उस पर आप विजिट कर सकते हैं और होमोफोन्स का पहले प्रीवियस वीडियो अवश्य देख लें। देखिए ये वो होमोफोन्स हैं जो कि परीक्षा में जो पिछली परीक्षाएं जो हुई हैं अभी तक यूपी बोर्ड की, उसमें जो पूछे गए हैं, तो सभी जो पूछे गए हैं मैं उन्हीं को केवल लिख रहा हूँ। वैसे तो आपके सभी के पास बुक होती है, बुक में बहुत सारे दिए होते हैं, हमको सभी नहीं पढ़ना होता है। यदि हम सभी पढ़ेंगे याद इतने नहीं हो पाएंगे, ठीक, समय भी आपका जाएगा। तो इसलिए हमने आप लोगों के हित के लिए एक ऐसा जो है कुछ चुनिंदा लिए हुए हैं जो कि परीक्षाओं में रिपीट होते आए हुए हैं, तो मैं उन्हीं को बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला हमारा सेंटेंस है जो लिखा हुआ, देखिए इससे क्या होता है, इससे आपको क्या करना होता है, 2 लिखे होते हैं जो कि 2 नंबर के होते हैं। एक इनसे आपको सेंटेंस मेक करना होता है। क्या करना होता है? मेक सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस बनाना होता है, ठीक। हिंदी नहीं लिखना होता है। केवल कुछ बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इसकी हिंदी लिख देते हैं, बस वो समझे कि हो गया। तो ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें करना क्या होता है, यदि आपको पूरे 2 नंबर पाना है तो आप क्या करेंगे, इसका एक एक सेंटेंस बनाएंगे। देखिए मैंने भी इजीली बहुत ही आसान भाषा में अपने भाषा में सिंपल सेंटेंस आप लोगों के सामने बनाया हूँ। आप लोग इजीली इसको देख सकते हैं और आप चाहे तो कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठे और नोट कर सकते हैं। नोट करने के लिए हम इसलिए कहते हैं, देखिए आप मेरा वीडियो देखेंगे, दोबारा भी देखेंगे तो 15 मिनट तक जाएगा, इसलिए हम ये कहते हैं एक बार वीडियो देख लीजिए और साथ साथ में नोट कर लीजिए ताकि दोबारा आपका समय नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे? देखिए मैं चाहता हूं कि आपका समय भी कम लगे और आपको नंबर अच्छे मिले। तो हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बार बार आएं और बार बार वीडियो देखें। एक बार आकर के नोट्स बना लीजिए ताकि जो है आसानी रहेगी। तो डोज, देखिए ये आपको देखने में थोड़ा अलग अलग मीनिंग होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो एक जैसी लगेगी। तो डोज मतलब क्या होता है, दवा। एक दवा की पुड़िया, जो सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन, जो दवा की पुड़िया होती है, देखो आपके दर्द को गायब कर देती है ना, तो वो दवा होता है डोज। ये DOSE होता है, इसका मतलब होता है क्या, दवा। ये जो DOZE होता है डोज, इसके मतलब होता है झपकी लेना, यानी कि नींद हल्की हल्की जो आ जाती है। आप कार बस में बैठे होते हैं ना, तो हल्की हल्की आपको नींद आने लगती है, या कहीं क्लास में बैठे होते हैं, अंग्रेजी का चैप्टर चल रहा है, बोरिंग चैप्टर है, आपको नींद आने लगती है। तो इस प्रकार से इसका मतलब देखिए आपको हिंदी नहीं लिखना होता, इससे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। हमने देखो बनाया भी है, आप लोग नोट कर सकते हैं। टेक द डोज ऑफ मेडिसिन विद मिल्क, यानी कि जो दवा है, दवा की पुड़िया आप कैसे ऐसा खा सकते हैं, दवा खा सकते हैं कैसे, विद मिल्क, दूध के साथ खा सकते हैं। देखिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि ये दवा आप जाइए और इसको खाने से पहले आप लोग 1 गिलास दूध पीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि आप दूध पियोगे, दूध से जो थोड़ा प्रोटीन वगैरह जो है एनर्जी आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो है आप स्वतः स्वस्थ हो जाएंगे या दूध वगैरह का सेवन करेंगे तो दवा से कम स्वस्थ होंगे, लेकिन जो दूध आप डेली रूटीन में यूज करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए डॉक्टर लोग भी बोल देते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, पौष्टिक आहार खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, ठीक। तो ये सब जो है डॉक्टर लोग इसीलिए बोल देते हैं ताकि दवा का कम असर पड़ता है, लेकिन दवा से ज़्यादा असर इन सभी चीज़ों का पड़ता है। आप लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया तो इसी को यूज करेंगे। डोज का मतलब होता है झपकी लेना। सी वाज डोजिंग इन द क्लास, वह क्लास में झपकी ले रही है या ले रही थी, या फिर जो है मतलब हल्का हल्का सो रही थी, नींद में थी। अगला देखेंगे डाइंग। डाइंग मतलब होता है मरना, और ये DYEING, ये डाइंग जो है, इस डाइंग का मतलब होता है रंगना। आप लोग चाहे तो इसकी हिंदी आप लोग समझने के लिए साथ साथ में मेरे आप लोग लिख सकते हैं अपने अपने नोटबुक में। तो इसका मतलब होता है DYING जो होता है, इसके मतलब मरना होता है। DYEING होता है जो, इसके मतलब रंगना होता है। द पेशेंट वाज डाइंग, यानी कि पेशेंट मर गया।
ठीक है, मर गया था। डाइंग इसके मतलब होता है रंगना, तो ही वाज डाइंग हिज हेयर, उसने अपने कलर को क्या किया, रंग रहा था, वह अपने हेयर को रंग रहा था। एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एडिशन, इस एडिशन का मतलब होता है प्रकाशन, जैसे कि कोई भी बुक होती है, जैसे कि राजीव प्रकाशन, चित्रा प्रकाशन, ये सब होता है, तो ये बुक्स का प्रकाशन होता है। व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस बुक, जो ये बुक है आपकी वो किस प्रकाशन की है, कौन सा एडिशन है, ठीक। एडिशन इसके मतलब जोड़ होता है। यू कैन इंक्रीज योर सेविंग, अपने सेविंग को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बाय द एडिशन ऑफ मनी, रुपया पैसा को जोड़ करके आप अपनी सेविंग को क्या कर सकते हो, इजीली बढ़ा सकते हो। तो इस एडिशन का मतलब होता है जोड़। प्लस एम्पायर, बहुत बढ़िया मीनिंग है भैया, नोट कर लें, पिछली बार परीक्षाओं में कई बार ये देखने को मिली है। एम्पायर एक का मतलब होता है साम्राज्य होता है, अंपायर जो होता है ये तो आप लोग इजीली देख सकते हैं, आईपीएल का सीजन चल रहा है तो अंपायर से सभी परिचित होंगे, जो डिसीजन आता है कौन सा प्लेयर आउट है, या कौन सा 4 रन है या 6 रन है, या कौन सी बॉल वाइट है, तो इन सभी का डिसीजन कौन करता है, वो अंपायर होता है। तो ये इसकी मीनिंग UMPIRE होता है, और ये EMPIRE होती है, ठीक है। तो देख लेंगे, अकबर हैज अ ह्यूज एम्पायर, अकबर के पास क्या था, एक बड़ा साम्राज्य था। अंपायर डिक्लेयर्ड हिम आउट, उसको अंपायर ने आउट घोषित कर दिया, आउट करार दिया। फेयर देख लेते हैं, फेयर, तो फेयर एक का मतलब होता है कलर, यानी मतलब हिज कलर इज फेयर, यानी कि साफ होता है, फेयर अच्छा, ठीक है, उसका जो कलर है यानी कि साफ है, फेयर है यानी कि सुंदर है, अच्छा है। फेयर का मतलब होता है किराया, FARE जो है इसका मतलब होता है किराया। तो आई पेड माई फेयर इन एडवांस, मैंने अपना जो किराया, जो रूम का किराया है वो 1 महीना का एडवांस मैंने पे कर दिया है, ठीक है। तो आई पेड माई फेयर इन एडवांस। फील, फीट, तो फीट का देख लेते हैं, योर फीट आर क्लीन, तो जो आपके फीट हैं, फीट मतलब पैर, वो क्लीन है, साफ हैं। फीट, ही शोज मैनी फीट्स इन द सर्कस, उसने सर्कस में क्या देखा, बहुत सारे फीट्स देखा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लोर, फ्लोर मतलब एक आटा होता है, और फ्लोर का मतलब होता है एक फर्श। तो फ्लोर देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। तो फ्लोर का मतलब होता है क्या, आटा। आई बाट अ बैग ऑफ फ्लोर, मैंने एक फ्लोर का क्या खरीदा, एक बैग खरीदा, काहे का, आटा का। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, तो इट इज मार्बल फ्लोर, क्या होता है, मार्बल फ्लोर। फ्लोर का मतलब जो फर्श है वो काहे की बनी है, फर्श जो बनी है वो संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उसके बनी है। तो उसी क्रम में हम और अगले देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट हैं इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनको आप लोग नोट भी कर लीजिए साथ साथ में। और देखिए एक काम और आप लोग नहीं करते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि अदरेश सर के द्वारा यूपी बोर्ड के जो बच्चे 10 और 12 के जुड़े हुए हैं हमारे साथ, देखिए मैंने आप लोगों के हित के लिए ही ये फैसला लिया है, और यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। जितने भी बच्चे जो भी हैं हमारे साथ में, जो हमारे साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, दूसरे कॉलेज में, अब देखिए मैं दूसरे कॉलेज को मैंने ज्वाइन कर रखा है इस वर्ष, तो जो पिछले वर्ष के जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ में कुछ पढ़ना चाहते थे, ताकि वो काफ़ी दूरी थी, तो इसलिए मैंने उनके हित के लिए मैंने फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे देखा, मैंने सोचा कि उन बच्चों से, देखो मुझे काफ़ी लगाव था, तो उन बच्चों के कहने पे मैंने यूट्यूब पे यानी कि पढ़ाना शुरू किया, ताकि वो बच्चे हमसे जुड़ सके, कांटेक्ट में रहें। और देखिए इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हों उन सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो गेट का मतलब होता है जैसे कि एक गेट, दरवाजा, ठीक। तो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, यानी कि दरवाजे पे कौन खड़ा है। और एक गेट का मतलब होता है चलने फिरने का तरीका जो होता है, हर गेट इज चार्मिंग, उसका जो चलने फिरने का तरीका है वो अच्छा है, ठीक। तो आप लोग क्या कीजिए, इनको साथ साथ में नोट जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, और ये कॉपी को खोल लेंगे और रिवीजन मार लेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा आसानी से, समय भी बचेगा आप लोगों का। देखिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बार बार आपको वीडियो देखना पड़े, ठीक है, आप लोग कॉपी पे एक बार नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ह्यूमन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक। एक तो ह्यूमन मतलब हो गया मनुष्य, और आप लोग जब इसको देखिए पेपर में लिखिए तो जो वर्ड हो, जो सेंटेंस बनाइए, तो जहाँ पे यूज हो उसको काले पेन से लिख दीजिए, अंडरलाइन भी कर दीजिए, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा इसे चेक कर देगा, बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है।
क्योंकि अंडरलाइन होगा वो उसी को देखेगा कि हाँ बच्चे ने इसको जो है एक सेंटेंस बनाया है, सेंटेंस में यूज भी किया है। क्लियर। तो इसके मतलब होता है क्या, ह्यूमन यानी कि मनुष्य। तो ये क्या है, जो है मनुष्य का गुण है ईर्ष्यालु, जो ईर्ष्या जलन होती है जो, वो मनुष्य का क्या है, गुण है। ह्यूमन का मतलब एक होता है दयालु। मीनिंग देखिए चेंज है, इसमें एन के बाद ई लगा हुआ है। तो मदर टेरेसा वाज ह्यूमन बाय नेचर, मदर टेरेसा जो थी वो प्रकृति से यानी कि स्वभाव से ही क्या थी, दयालु थी। ठीक, इसका मतलब होता है दयालु स्वभाव की कौन थी, मदर टेरेसा। लॉस, लॉस का मतलब होता है क्या, खोना, यानी कि हानि हो जाए या फिर ठीक है खोना। यू विल लॉस द गेम विदाउट प्रैक्टिस, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करे होंगे तो अच्छे नंबर भी नहीं आते हैं, देखिए प्रैक्टिस के बगैर। ठीक है, तो मैच की प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई तो मैच कैसे जीतोगे। ठीक, तो बिना प्रैक्टिस के गेम नहीं जीता जाता है। लूज, लूज का मतलब होता है ढीला। द ब्रेक्स ऑफ दिस बाइक आर लूज, तो जो ब्रेक की, जो बाइक की ब्रेक हैं बाइक की वो क्या है, ढीली हैं। लूज मतलब होता है ढीला, लॉस मतलब खोना। क्वाइट, एक क्वाइट का मतलब होता है शांत, क्यू यू आई ई टी, आई ई टी जो होता है क्यू यू आई ई टी, क्वाइट का मतलब होता है शांत। क्लास में सभी लोग बोलते हैं ना प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहें। क्वाइट क्यू यू आई टी ई जो है, ठीक है, इसका मतलब होता है बिल्कुल तरीके से ठीक। यू आर क्वाइट वेल इन हेल्थ नाउ, यानी कि अब जो है आप क्या है, हेल्थ में, स्वास्थ्य में बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हैं, परफेक्ट हैं। राइट, एक का राइट का मतलब होता है तो जैसे दाएं, लेफ्ट राइट जो होता है बाएं। प्लीज टर्न टू राइट टू सी हिम, मतलब जो है इधर मुड़ेंगे, राइट मुड़ने पे आपको क्या दिखेगा, आप उसको देख सकेंगे। ठीक है, तो कृपया मुड़िए, किधर, राइट मुड़िए, और टू सी हर, और उसे देखिए। राइट का मतलब एक अधिकार भी होता है। ठीक है, दिस ट्रेडिशनल राइट्स आर परफॉर्म्ड ओनली बाय द वुमेन, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं यानी कि पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, उनको मिले हुए हैं, किनको, महिलाओं को। साइट, तो साइट का मतलब देखिए, एक तो साइट का मतलब होता है दृश्य। ठीक, एक साइट का मतलब होता है जैसे कि कोई साइट पे काम वगैरह चल रहा हो, ठीक है, साइट वो साइट होती है। तो दिस साइट इज मेंट फॉर सिनेमा हॉल, ये जो साइट है वो काहे के लिए, सिनेमा हॉल के लिए है। साइट, इट इज अ गुड साइट फॉर शॉप, यानी कि शॉप के लिए ये अच्छी साइट है, दृश्य है। वेट, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये पूछी गई है, दोनों इंपॉर्टेंट, वेट भी और वेल भी। वेट का मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो वेट का हमने आईएनजी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम ये वर्ब के अकॉर्डिंग जो है हमको आईएनजी वर्ब में सेंटेंस बनाना था, कंटिन्यूअस में बनाना था, तो हम आईएनजी लगा दिए। आप थर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं, वेटेड भी लिख सकते हैं, यानी कि सेंटेंस बन जाना चाहिए। और वो वर्ब चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकेंड फॉर्म में, चाहे थर्ड फॉर्म में, या आईएनजी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। वेट का मतलब होता है वजन। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉक्स, यानी कि इस बक्से का कितना वजन है। ठीक है, इस बक्से का कितना वजन है। वेल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। WAIL जो वेल है इसके मतलब होता है बिलाप करना, और VALE जो वेल है इसके मतलब होता है घाटी। तो ही वॉज वेलिंग एट हिज लॉस, उसने अपने हानि पे, नुकसान पे बिलाप किया, यानी कि रोया। वेल इसके मतलब होता है घाटी। तो द वेल ऑफ कश्मीर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, जो घाटी है कहाँ की, कश्मीर की, वो बहुत ही क्या है, सुंदर है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। ठीक है, यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।